तो पहले हमने क्या बताया था, बाइनोमियल थ्योरम क्या है? a plus n equal to a to the power n प्लस nc1 a to the power n minus 1 into b 1 plus nc2 into to b square plus nc3 a to the power n minus 3 into b cube plus b डॉट to डॉट the डॉट power बी एन। n। मतलब बीच का जो टर्म्स है वो हम लोग डॉट डॉट करके लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो ये मालूम नहीं है कि n का वैल्यू क्या है। अगर n का वैल्यू मालूम होता है तो हम लोग फिर ये लिख सकते हैं एक्सपेंशन, है ना। जब n का वैल्यू नहीं मालूम है तो ये नहीं मालूम पड़ेगा कि बीच में कितना टर्म्स है, तो इसलिए इसको डॉट डॉट देके हम लोग छोड़ दे रहे हैं। लास्ट में जो टर्म्स होगा वो b टू द पावर n होगा। ये एक थ्योरम मैंने कराया था। इसका और एक वर्जन है जो नेगेटिव का, नेगेटिव का वर्जन भी आता है। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो लगभग सेम ही है, बस उसका साइन, जो साइन क्या है वो अल्टरनेट होता रहेगा, मतलब चेंज होता रहेगा। कैसा चेंज होगा? a टू द पावर n माइनस nc1 a to the power n minus 1 into b plus nc2 a to the power n minus 2 into b square minus nc3 a to the power n minus 3 into b cube प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा? माइनस 1 टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। ये होता है ना। अब ये कैसे होता है? तो प्लस का तो सर हम लोग बोलेंगे कि सर प्लस का तो मालूम पड़ रहा है कि सब में प्लस होगा, लेकिन माइनस का फिर कैसे मालूम चलेगा कि एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा? देखो, अगर इसको हम लोग मान के चलेंगे कि ये माइनस बी है, ठीक है, इसको अगर हम लोग मान के चले कि ये माइनस बी है, तो यहां पर अगर माइनस बी पुट करेंगे तो फिर ये माइनस ही होगा ना, है ना। yes sir और यहाँ पर अगर माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वो फिर प्लस बी स्क्वायर ही रह जाएगा, तो फिर वो प्लस ही रहेगा। मतलब जो जो बी का जो भी यहाँ पर ऑड पावर रहेगा उनमें साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना। क्योंकि बी का वैल्यू अगर माइनस होता है तो अगर पावर ऑड नंबर रहेगा तो फिर वो माइनस होगा, और अगर पावर इवन नंबर रहेगा तो वो प्लस होगा। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर है इसलिए प्लस है, यहाँ पर बी है इसलिए माइनस है, यहाँ पर बी क्यूब है तो ये माइनस है, और यहाँ पर फिर बी फोर होगा तो वो फिर प्लस होगा। आखिर में क्या होगा? आखिर का जो नंबर होगा वो है माइनस बी माइनस 1 टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। मतलब n का वैल्यू यहाँ पर अगर क्या है, अगर ऑड नंबर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, और अगर ये इवन नंबर रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये माइनस 1 टू द पावर n रहता है यहाँ पर, उसके हिसाब से ये साइन मतलब निर्धारित होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अब जब यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये लिखना होगा माइनस 1 टू द पावर n। ओके, तो ये दो जो बेसिक फॉर्मूला था ये हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर कुछ डिस्कस किए थे क्या कि एक एक्सपेंशन में कितना टर्म्स होता है। कोई भी एक एक्सपेंशन हो तो उसमें टर्म्स कितना होता है? जितना पावर रहता है उससे एक ज्यादा रहता है ना। yes sir यस सर। यस, मतलब a प्लस बी अगर होल स्क्वायर होगा तो इसमें कितना टर्म्स रहेगा? थ्री 3 terms टर्म्स। 3 टर्म्स। मतलब पावर जितना रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म्स रहेगा। ये हम लोग फॉर्मूला को अगर एक्सपांड करेंगे तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं ना, क्योंकि a प्लस बी अगर होल स्क्वायर लेंगे तो कितना टर्म होता है? a स्क्वायर, एक आता है 2ab टू ए और एक बी आता है b प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर। तो उसमें 3 टर्म्स रहता है। उसी तरह से a प्लस बी क्यूब अगर लेंगे तो उसमें आएगा 4 टर्म्स, है ना, 4 टर्म्स। यस सर। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो पावर जितना रहेगा उससे एक टर्म हमेशा ज्यादा रहता है, ज्यादा ठीक है ना। रहेगा। बस yes यहाँ sir तक भी क्लियर हो गया, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। मतलब द नंबर ऑफ टर्म्स, the number of term in the expansion a plus b to the power n is n plus 1। सही है ना ये मैंने जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर, क्या ये सही है? अगर a प्लस बी टू द पावर n पावर रहता है जिसमें कितना टर्म्स रहेगा? n प्लस 1 टर्म्स रहेगा, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। अब आता है मिडिल टर्म। मैंने बताया था वहां पर जो अगले दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि आखिर उसमें मिडिल टर्म है कितना, या तो एक रहेगा या तो दो रहेगा, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 5।
5। तो बीच में कौन सा टर्म्स है? एक ही टर्म है ना? यस सर, थर्ड ये टर्म। कितना यस नंबर सर। टर्म है? थर्ड। 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 ठीक है, फिर लेते हैं यस 1 सर। 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखो 8 टर्म्स है, तो बीच में कौन सा टर्म्स रहेगा? क्या बीच में एक टर्म रहेगा कि दो टर्म रहेगा? 4 और 5, 4 5, दो टर्म, फोर दो टर्म फिफ्थ। रहेगा, एक रहेगा फोर्थ, एक रहेगा फिफ्थ। 5th। एक रहेगा फोर्थ और एक रहेगा फिफ्थ। तो यहां तक ये समझ में आ जाता है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड नंबर हुआ तो बीच में एक ही टर्म रहेगा, ठीक है ना? और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है तो बीच में कितना टर्म रहता है? दो टर्म्स रहता तो टर्म है ना? रहता है। अब यस ये सर। तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा। अब हम लोग को ये निकालना है कि कौन सा टर्म्स होगा, है ना? जैसे अगर दो केस हमने लिखाए थे, एक पहला जो है केस 1, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इवन। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहता है तो n/2 और मिडिल टर्म इक्वल टू n/2 n एंड बाई टू एस टर्म। सर एंड डिस्प्ले क्लियर नहीं दिख रहा है। n/2 + 1। मैंने पूरी तरह से किया है, तुम लोग रोटेट करके लिखो तो समझ में आएगा। एक होता है n बाई टू एक्स टर्म है और सर। एक होता है n बाई टू प्लस वन एक्स टर्म। वन टर्म। इससे पता चलेगा ना। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो एक होता है n बाई टू एक्स टर्म और एक होता है n बाई टू प्लस वन एक्स टर्म, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो। और एक होता है केस 2 में। केस 2 में क्या आता है? केस 2 में आएगा अगर यही नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड नंबर रहता है तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स n is odd number, then middle term will be middle term is equal to n plus 1 by 2x term। ठीक है ना? यस सर। ओके। यस। तो यहां से देख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? 4। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? 5। 5। मतलब ऑड नंबर है ना? यस सर। यस सर। ऑड नंबर, तो यहाँ पुट होगा, तो यहाँ पुट होगा दैट मीन्स 5 प्लस 1 बाई 2 कितना होता है? 6 थर्ड। थर्ड 3। है ना? 3 मतलब थर्ड टर्म। देखो थर्ड टर्म हो रहा है ना, पहला दूसरा यस तीसरा, सर सर। ये थर्ड डिस्प्ले टर्म। पूरा ब्लर है। सर सभी को क्लियर नहीं दिख पा रहा है स्क्रीन। क्या सभी को क्लियर नहीं दिख रहा है? नहीं सर, धुंधला सर धुंधला आ रहा नहीं है। दिख रहा है। किसी को भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है? सर अभी का मौसम में नेटवर्क प्रॉब्लम पूरा है। हाँ सर, पूरा पानी बरस रहा है। अभी भी? हम लोग का इधर मौसम पूरा खराब कर दिया है। तब तो जियो तो ऐसे ही होगा, मौसम खराब मतलब जियो भी खराब। हाँ यस सर सर, ठीक है। अब ठीक तीन चार रोज से पूरा पानी गिर रहा है। है गया। एयरटेल तो और खराब है मोबाइल सर। का कैमरा भी खराब रहता है किसी ठीक हो किसी गया का। सर। ठीक हो गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी ठीक है सर। जो दूसरा एग्जांपल दिए थे यहाँ पर कितना टर्म्स था? 8। 1 2 3 4 एट 5 6 टर्म। 7 8। यस सर। 8 नंबर टर्म्स। 8 क्या है? इवन या ऑड? इवन है ना? तो इवन। इवन मतलब ये यस दो सर। टर्म्स का जो फॉर्मूला है वहां अप्लाई होगा। तो यस एक सर। होगा 8 बाई 2 दैट मीन्स फोर्थ टर्म। 8 बाई 2 दैट मीन्स फोर्थ टर्म। और एक क्या होगा? 8 बाई 2 प्लस 1 यस सर।
दैट इज फिफ्थ। देखो यहां पर है ना, एक फोर्थ और एक फिफ्थ, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला आएगा। अगर मिडिल टर्म्स निकालना है तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। एक होता है इवन नंबर के लिए, एक होता है ऑड नंबर के लिए। ये कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किए थे पहले दिन, और फैक्टोरियल के बारे में भी बताए थे। वहां पर ये भी बताए थे कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, ये भी डिस्कस किए थे, है ना। यस सर। ओके ओके। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो हम लोग दे रहे वैल्यू, उसका वैल्यू निकाले कैसे। ये छोटा सा चीज है, ये पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे जाएंगे। बड़ा बड़ा एग्जाम्पल जैसे होता है, मान लो 8C3। सी मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सी मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 8C3, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला जो है वो पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर का, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन, यस फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है ना। तो यहां पर वही अप्लाई करो, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, दैट इज इक्वल टू आर क्या फैक्टोरियल है 8 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। बोलो सर, आर क्या है, आर क्या आर, है। ये 8C3 मतलब ये जो 8 है ये होता है एन, और आर होता है ये R3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 रहता है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग 3 नंबर को निकाल के कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो होता है 8C3, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स में से r नंबर टर्म्स को निकाल के हम लोग कितना उसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितना कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, तो वो होता है 8NCR। ये जो होता है ना, जो शायद तुम लोग देखे होंगे, वो जो लॉक की होता है ना, लॉक की, हाँ वो जो लॉक की होता है ना, जो नंबर देके लॉक सिस्टम रहता है, तो उन लोग Yes, sir. वो जो लॉक जो है वो कैसे निकाला जाता है, उसका वेरिएबल वेरिएशन इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। कि हम लोग को, हमारे पास जैसे 9 नंबर होता है ना, 10 नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर होता है हमारे पास। अगर कितने तुमको प्रकार ये से बोला जाए कर सकते कि ये 10 नंबर में से 3 नंबर लेके तुम लोग कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हो लॉक का, तो वो होता है 10C3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो हैं? ये यस जो सर। ओके, तो ये जो नंबर जो हो रहा है, जैसे 10 नंबर में से 10 जो नंबर होता है हमारे पास, अगर उनमें से हम लोग ये बोले कि 10 नंबर में से तुम 3 नंबर को लेके कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तो वो होता है 10C3। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ, क्या अभी सबको क्लियर हो गया। यस सर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 नंबर ऑफ टर्म्स में से 3 टर्म्स वहां से निकाल के कितना कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो वो होता है 8C3। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। ओके, अब इसको हम लोग निकाले कैसे, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बता सकते हैं यहाँ पर, यस सर। कैसे बता देंगे बोलो। सर फैक्टोरियल 8 को ब्रेक करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 5 यस, तो तक ये छोड़ हमको देंगे। कैसे पता चलेगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा, ये हम पहले बोल देता हूँ। देखो नीचे क्या है, नीचे क्या क्या 3 है, and 5, 3 and एक है 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल एक है 3 फैक्टोरियल एंड 5। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5, 5 5। तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल 8 है, यहाँ से हम लोग फैक्टोरियल 5 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। यस सर। तो कैसे निकालेंगे, पहले 8 निकाले, फिर 7, फिर 6, तो बचेगा 6, कितना, फैक्टोरियल 5 5, बचेगा ना, यस ठीक सर। है। ओके, तो नीचे भी लिखते हैं, 3 मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये जो फैक्टोरियल 5 है ये रह जाएगा। ये रखने का फायदा क्या है इसमें, इसमें रखने का फायदा ये है कि फैक्टोरियल 5 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके, सर अब यहाँ से होगा कितना, 3 और 2 कट जाएगा 6, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 56। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना था। सर 3 into 2 कहाँ से आ गई। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यस यस। ठीक है ना।
यस अब देखो हम लोग ये यही यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहे हैं कि फैक्टोरियल 8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 8 मतलब क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। इतना बड़ा हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन लिख के क्या फायदा? क्योंकि अगर लिखेंगे तो फिर वो तो कट ही जाएगा ना नीचे। तो जितना बड़ा, अगर ये तो फैक्टोरियल 8 है तो ठीक है, 8 तक लिख लिए। अगर फैक्टोरियल 100 रहता है तो फिर क्या तुम 100 तक लिखोगे 1 से लेके? नो सर। नहीं। तो उसको क्या करना है, उसको जितना हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। तो नीचे देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, बस उसको यहाँ पर लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक मैं और छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। नहीं दिख रहा है सर। बोलो। ब्लर हो गया सर। हाँ, ब्लड ये तो तो मैं तब से हो नहीं रहा कर है, सकता। वो तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ये तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता ना, ठीक है। ठीक है थोड़ा सर। कोशिश करो समझने का। मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ देर बाद देखो। सर आप जैसे समझो, अगर ऐसा कि नंबर होता है 100 आप सी। आपका आवाज भी बीच बीच में कट जाता है सर। ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम ही है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। ओके देखो, 10C5 सुनाई दे रहा है मेरी बात अभी सबको? 10C5 मैं जो बोल रहा हूँ। यस ठीक सर। है, 100C5। तो यस सर। फैक्टोरियल, ये क्या होगा? फैक्टोरियल 100 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 95, है ना। अब यहाँ पर तुम लोग क्या करोगे? क्या 100 को लिखोगे 100 से लेकर 1 तक? नो सर। नो सर। नहीं। क्या करना है, नीचे दोनों में से बड़ा कौन सा है? 95। 95। तो ऊपर भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 95 फैक्टोरियल लाने का कोशिश करेंगे। तो 95 फैक्टोरियल अगर लाना है तो कितना तक हमको बाहर निकालना होगा? 96 तक जो नंबर है उसको हमको बाहर निकालना है ना। यस सर। यस यस। सर। वो हो गया 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96। तो बच गया कितना? 95 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे यहाँ बच गया फैक्टोरियल 95। तो ये कैंसिल हो गया। इस तरह से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। ओके ओके, यहाँ तक तो लगभग सबको क्लियर हो चुका है कि कैसे निकालना है। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग का आज का जो टॉपिक था बाइनोमियल थ्योरम, इसको लेकर किस तरह का सॉल्यूशन, किस तरह का प्रॉब्लम्स मैथ में आता है एग्जाम में, वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, देखो। सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी, find the third term in the expansion x plus 1 by x to the power x plus 1 ही लिखते हैं, x plus 1 to the power 7। देखो हम लोग एक्सपांशन तो कर ही सकते हैं, है ना। x plus 1 to the power 7, क्या इसको हम लोग एक्सपांशन कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा? यस सर। ओके, एक्सपांशन तो हम लोग कर यस सर। सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या पूरा एक्सपांशन करना सही होगा? नो सर। नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को बस निकालना है, एक ही टर्म निकालना है। तो उसके लिए अगर पूरा एक्सपांशन करने लग गए तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, टाइम भी नहीं बचेगा उतना, है ना। यस सर। तो फिर जरूर इसका भी कुछ डायरेक्ट प्रोसीजर होगा जिसके द्वारा हम लोग वो टर्म्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। यस यस तो सर। वो जो टर्म्स है, एनएफ टर्म टी आर प्लस 1 which is r plus 1th term in the expansion of a plus b whole to the power n is, क्या होता है r plus 1th term? c r a to the power n minus r into b to the power r। ये हो गया हमारा r plus 1th टर्म निकालने का डायरेक्ट प्रोसीजर। टी आर प्लस 1th टर्म दैट इज इक्वल टू एन सी आर a to the power n minus r into b to the power r इन द एक्सपेंशन a plus b whole to the power n। अब देखो किसी भी एक्सपेंशन हम लोग को दिया जाएगा, अगर वहां से हम लोग को कोई भी टर्म निकालना है, कोई भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कोई भी टर्म निकालने बोला जाएगा तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट करके वो निकाल सकते हैं ना। यस सर।
सर ओके समझ में नहीं आया। ओके, मैं Yes, फिर से sir, एक बार समझ दोहरा में देता नहीं हूँ। आया। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। a प्लस बी होल टू द पावर n, ये तो समझ में आया ना, a प्लस बी होल टू द पावर n एक्सपांशन जो होता है। यस सर। अब इससे यहाँ पर इस एक्सपेंशन में तुमको अगर आर्बिट्रेरी बोला जाएगा, कोई भी रैंडमली अगर ये बोला जाए कि वहां से r प्लस वन टर्म क्या होगा वो निकालो, क्या क्या निकालने बोला है, r प्लस वन टर्म, r प्लस वन टर्म क्या होगा वो हमको निकाल के दिखाओ। तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये आता है, n c r a टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r। मतलब a मतलब क्या, जो पहला जो टर्म्स है उसका टू द पावर n माइनस r, और ये जो दूसरा टर्म्स जो है वो b टू द पावर r। ओके, तो ये होता है r टर्म निकालने का, r प्लस वन टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब इसी को देखो, इसके द्वारा यहाँ पर ये जो एक्सपांशन है, यहाँ से थर्ड टर्म को हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखो, निकाल के दिखाता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ निकाल के। एक्सपांशन क्या था, x प्लस वन टू द पावर 7 है ना। क्या दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir, दिखाई Yes, दे sir. रहा है। ओके, x प्लस वाई टू द पावर x प्लस वन टू द पावर 7, यहाँ से हमको क्या निकालना है, थर्ड टर्म। Third टर्म term. निकालना है। मतलब थर्ड मतलब क्या होगा, NC। थर्ड टर्म है ना। तो थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, T3 लिख सकते हैं ना। थर्ड मतलब T3। यस सर। अगर r प्लस वन टर्म टी आर प्लस वन होता है तो थर्ड टर्म T3 होगा। यस सर। ओके, 3+1. अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको ये करना है, ये जो फॉर्मूला है वो r प्लस वन का फॉर्मूला है ना। यस सर। तो यहाँ भी Yes, जो sir. 3 है, यहाँ जो 3 है इसको भी r प्लस वन का हिसाब से लिखना होगा। तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, T2 प्लस वन। सर ये आर क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। r मतलब एक टर्म हमको निकालना है, कोई भी वैल्यू है, वही हमको निकाल के दिखाना है क्या है। r मतलब एक नंबर होगा r, उसको उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो तो फॉर्मूला है। अब हमको यहाँ से दिखना है कि r का वैल्यू क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर थर्ड टर्म हमको निकालना है, मतलब T3 निकालना है ना। यस सर। ओके, Yes, तो sir. T3 को अगर इस 3 को अगर हमको r प्लस वन इस हिसाब से लिखना है तो क्या लिखना होगा, 2 प्लस वन लिखना होगा ना। Yes, sir. तो यहाँ पर r का वैल्यू क्या होगा, 2। 2. 2। अब देखो फॉर्मूला में चले जाओ। फॉर्मूला क्या है, n c r। n मतलब क्या, जो पावर है वो है n। ओके, तो यानी कि 7c2। ओके, 7c2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, X. x, यानी कि हो गया x टू द पावर 7 माइनस 2 इंटू b टू द पावर r। b मतलब क्या, सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है, 1. 1। तो ये हो गया 1 टू द पावर r मतलब हो गया 2। ये हो गया थर्ड टर्म। तो यानी कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, 7c2 इंटू एक्स टू द पावर 5। ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। ओके, हो गया आंसर सर? यस, ये हो गया हमारा आंसर। अब इस यहाँ पर जो है वो जो 7c2 उसको बस लिखना है तोड़ के। 7c2 जो नंबर है ये है 7c2, इसको हमको लिखना है, जैसे हम लोग दिखाए भी कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसा निकाल सकते हैं ना, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ से हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 5। तो ये 5 कट गया, यहाँ पे 2 भी कट गया 6 से, तो ये हो गया 21 एक्स टू द पावर 5। ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। ओके, अगर क्लियर नहीं होता है तो मैं और एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूं फिर। ओके, सर नहीं हो Yes. पा रहा है क्लियर। ओके ठीक है, मैं थोड़ा और एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूं।
ओके, तो बाद में क्या किए? ये जो 7c2 है इसको हम लोग तोड़ के लिखे 7c2 फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5, यही होता है ना एनसीआर का जो फॉर्मूला। यस सर। तो उसको बस लिखना है तोड़ के, बस, और उसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूं, देखो। सपोज और एक मैं एग्जांपल देके दिखा रहा हूं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज find the fourth term, find the fourth term in the expansion x square plus 1 by x whole to the power 7। इज इट विजिबल? क्या ये दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, तो यहां से क्या निकालने बोला है? फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 7। मतलब ये इस एक्सपेंशन में इसका फोर्थ टर्म क्या होगा ये हमको निकालना है। ओके, तो फिर से वही सवाल आता है ना कि ये पूरा एक्सपेंशन करना उसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना? यस सर। ओके, तो अगर ये एक्सपेंशन करना फिर पूरा जरूरी नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला हमको देखना होगा, TR+1 का जो फॉर्मूला आता है। अब देखो, अब यहां पर चले जाओ, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं उस पे चले जाओ। कौन सा टर्म निकालने बोला है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म, Fourth दैट मींस T4, यस सर। है ना? तो इसको क्या लिखना है? इसको इस हिसाब से लिखना है, R+1, इस हिसाब से लिखना है R+1। तो क्या लिख सकते हैं? 3+1 3+1 लिख सकते हैं। तो मतलब R का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? 3। 3 हो गया। अब फॉर्मूला में देखो क्या आ रहा है। फॉर्मूला क्या है? NCR। N मतलब क्या? नंबर ऑफ N टर्न। मतलब क्या होता है? नंबर जो पावर रहता है वो है, 7। मतलब यहाँ पर 7, तो ये हो गया 7C3। समझ में आ रहा है? हाँ सर। 7C3। फिर आएगा a टू दी पावर n-1। a मतलब कौन सा टर्म? पहला जो टर्म है यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, है ना? हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर हो गया 7-3। समझ में आ रहा है? फिर आएगा हाँ b सर। टू दी पावर r। b मतलब क्या? सेकेंड जो टर्म है। b मतलब क्या यहाँ पर? 1/x। 1/x। तो ये हो गया 1/x होल टू दी पावर 3। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्या अभी सबको समझ में आ रहा है? सर वन टाइम मोर। ओके, हाँ सर, समझ में आ गया। TR+1, ये समझ में आ रहा है ना? TR+1 का फॉर्मूला आएगा NCR, a टू दी पावर n-r इंटू b टू दी पावर r। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो यहाँ पर पहले ये जान लो कि ये क्या है, जो टर्म्स में जो यहाँ लिख रहा हूँ ये क्या है, पहले वो जान लो। R जो है, ये जो R का वैल्यू होगा वो ये R है, ठीक है ना? ये जो n है, ये कौन सा n है? जो पावर का जो n है वो है ये n, ठीक है? यस सर। यस ये a कौन सा वैल्यू है? पहला जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा a, यस ठीक सर। है? b जो है वो दूसरा जो वैल्यू है वो हो गया a, यस सर। ठीक है ना? तो ये Yes. पावर n-r, ये भी सबको समझ में आ गया। अब इसी को, बस इसी को याद रख के फॉर्मूला की तरफ चले जाओ। क्या निकालने बोला है हमको? फोर्थ टर्म निकालने बोला है, मतलब T4 हमको निकालना है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, लेकिन T4 का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना। हम लोग का जो फॉर्मूला है वो TR+1 का फॉर्मूला है ना? यस सर। यस। तो यानी कि 4 को हमको क्या लिखना है? 4 को R+1 इस हिसाब से अगर लिखना है तो 4 को क्या लिखेंगे? 3+1 ही ना लिखेंगे। यस सर। तो ये हो गया R+1, ठीक है? तो मतलब R का वैल्यू क्या हो गया? 3। 3। अब फॉर्मूला देखो क्या होता है? NCR मतलब 7C3 यस सर। इंटू a टू दी पावर n-r। a मतलब पहला जो टर्म, दैट मींस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर टू दी पावर n-r मतलब 7-3। समझ में आ रहा है? यस सर। इंटू b टू दी पावर r। b मतलब 1/x, सो 1/x टू दी पावर r। r मतलब 3, ठीक है ना? यस सर। ओके, बस अब इसको कैलकुलेट करना है। जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो किस तरह से लिखेंगे फिर। 7C3 इंटू एक्स टू दी पावर, अब यह बताओ, ये तो पहले मैंने बहुत पहले करवाया था, ये एक्स टू दी पावर कितना होगा यह बताओ हमको कैलकुलेट करके।
इसका जो x का जो पावर होगा क्या होगा? 10 होगा सर। 8 होगा सर, x पावर 8 8 होगा, 8 होगा। क्यों? ये 7 होगा। 3 मतलब 4, तो 2 और 4 जो है वो मल्टीपल हो जाएगा, है ना, पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीपल होता है, तो हो गया 8। ये कितना होगा? 1/x³। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। 7c3 इंटू x⁴ हो गया हमारा 5। ये तो हो गया ना, क्योंकि डिवाइड जो है, डिवाइड करने से पावर जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7c3 इसका जो वैल्यू है ये हमको निकालना है। ये तो निकालने का फॉर्मूला हम लोग बोल ही दिया पहले कैसे निकाला जाए, तो ये हम यहाँ नहीं करके हम इसको रफ में करके दिखा रहे हैं क्या आता है उसका वैल्यू। 7c3 7c3 बताओ, एक एक करके बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7c3 मतलब बताओ। 7 to 6 यस, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना? into 5 से 5 नहीं, ठीक है ना? अब हमको यहाँ से लिखना है 7 इंटू 6 इंटू 5, बचेगा फैक्टोरियल 4, नीचे होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर जो है फैक्टोरियल 4। तो ये 4 कट गया, ये 3 दूनी 6, ये 6 कट गया, और ये हो गया तुम्हारा 35। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। तो 35x⁵ ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। ओके यस सर। ओके, तो ये जो था ये r+1 टर्म निकालने का फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला किस लिए जरूरी है? क्योंकि कितना भी बड़ा एक्सपेंशन हम लोग को ओके, तो ये जो मैंने फॉर्मूला में लिखाया ये तो समझ में आ गया ना कि फॉर्मूला किस लिए जरूरी है। क्योंकि पूरा एक्सपेंशन अगर हम लोग को करने नहीं बोला जाएगा, बस सिर्फ एक ही टर्म निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ही चाहिए। क्योंकि पूरा एक्सपेंशन अगर करने लग गए तो फिर टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि बस हमको एक ही टर्म निकालना है। जब पूरा एक्सपेंशन करने बोला जाएगा तब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बस हम लोग को अगर एक ही टर्म्स अगर उसमें से निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। ठीक है ना? समझ में आया सबको? यस सर। ओके, फिर एक एग्जांपल देते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन x² प्लस 2/x होल टू द पावर 8। अब देखो क्या बोला यहाँ पर, तो ये नहीं बोला गया ना कि फोर्थ टर्म निकालो या फिर थर्ड टर्म निकालो या फिफ्थ टर्म निकालो, ये सब तो सही है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर हमको ये बोला जाए कि फाइंड द मिडिल टर्म, अब हमको ये कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म क्या होगा? बता सकते हो कोई? लेट मानेंगे सर, लेट माने x नहीं, पहले हमको ये जानना है। नहीं, ठीक है, मैं सब बोल दे रहा हूँ। पहले हमको ये हाँ बोलो। नंबर ऑफ टर्म्स पहले जानेंगे ये कितना टर्म। पहले हमको ये जानना होगा कि मिडिल टर्म जो है वो कौन सा टर्म होगा, है ना? पहले हमको ये जानना है। Yes, यस, पहले हमको ये जानना है कि मिडिल जो टर्म है वो कौन सा टर्म होगा। तो पहले देख लेते हैं मिडिल टर्म कौन सा होगा। पहले यहाँ बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें? 8 नहीं, 8 + 1 9। इवन नंबर है कि ऑड नंबर? ऑड। और ऑड नंबर। तो मिडिल टर्म क्या होगा? 5 मिडिल टर्म इज इक्वल टू 9 + 1/2, दैट इज फिफ्थ टर्म, है ना? ओके, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है सबको अभी? यस सर। ओके, तो हमको निकालना है फिफ्थ टर्म। अब देखो, अब जो फॉर्मूला जो है हम लोग का वो देखो लगभग तैयार हो चुका है। हमको निकालना है फिफ्थ टर्म, मतलब क्या निकालना है? T 5। समझ में आ रहा है अभी?
तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको ये करना है कि मिडिल जो टर्म है वो कौन सा टर्म होगा, पहले ये हमको निकालना है। ठीक है, उसका बाद हम चला जाएंगे जो हम लोग का जो फॉर्मूला था उस पर चला जाएंगे। तो यहाँ से ये पता चल चुका है कि जो मिडिल टर्म है वो कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म है। मतलब हमको कौन सा टर्म निकालना होगा, T5 निकालना होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, लेकिन फिर से वही बात आ जाता है ना कि फॉर्मूला तो T5 का नहीं है, TR+1 है। तो उसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 को? 4+1। 4+1 लिख सकते हैं ना। बस जब ये लिख सकते हैं तो फॉर्मूला भी हम लोग का लगभग तैयार हो चुका है। ये हो गया 8C4 इंटू एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 8 - 4 इंटू 2/x होल टू द पावर 4। समझ में आ रहा है? NCR a to the power n minus r into b to the power r। ठीक है ना फॉर्मूला? यस। तो ये हो गया 8C4 इंटू ये हमारा आ जाएगा x टू द पावर कितना आएगा 8 इंटू 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई x टू द पावर 4। ओके, अब यहां से देखो इसको हम लोग तोड़ेंगे फिर उसी तरह से फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये हो गया हमारा x टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। कहीं भी थोड़ा मुश्किल हो तो क्वेश्चन जरूर करते रहना। तो यहाँ से निकल के आएगा 8 सर इंटू पूरा 7 धुंधला दिखने लगा। इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू x टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4। फैक्टोरियल 4 यहाँ से कट गया। क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस सर, दिखाई दे रहा है। ओके, तो फिर यहाँ से आंसर कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई नीचे रहेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4। बस इसको कैलकुलेट करके लिखना है। ये 4 दिया 8 कट गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 2 कट गया, तो होगा कितना 16। ये हो गया हमारा 16 और ये आ गया हमारा 7 और ये आ गया हमारा 10, होगा कितना? सर 1120 x पावर 4। यस, बोलो। 1120 x टू दी पावर 4। यस, ठीक है ना? ओके, अभी नहीं मिटाइएगा सर, पूरा धुंधला दिखने लगा। धुंधला दिख रहा है, अभी ठीक हो। सर 2 मिनट रुक जाइए। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सर बोलो। 8C4 x टू दी पावर 8 इंटू 2 टू दी पावर 4 बाई x टू दी पावर 4, उसके नीचे क्या समझ में नहीं आ रहा सर। बस ये जो है इसको तोड़ कर लिखे है 8C4, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ये देखने का जरूरत नहीं है, ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो। 8C4 को अगर हम लिखेंगे फैक्टोरियल तोड़ के हिसाब से तो इसी हिसाब से लिखेंगे ना, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है ना? और ये x टू दी पावर 8 है ऊपर और नीचे x टू दी पावर 4, तो ये जो पावर जो है वो 4 घट जाएगा तो 8 - 4 मतलब फैक्टोरियल 4 हो गया, x टू दी पावर 4 हो गया। और यहाँ पर 2 टू दी पावर 4 तो मौजूद है ही। ठीक है, ये जो लाइन है ये यहाँ से डिराइव करके आता है। फिर इसको अगर फिर लिखेंगे काट-छाट करने के बाद तो ये आएगा, आखिर का जो आंसर है वो आएगा। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो, कोशिश करोगे तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, क्या ये बोर्ड देखना जरूरी है कि तुम लोग खुद भी जानते हो कि 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है? क्या है बताओ? सर जानते हैं।
तो फिर वही बात है ना, तुम लोग पूरा चीज अगर बोर्ड से कॉपी करने जाओगे तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगा। पहले जो मैं समझा रहा हूं वो देखो, ठीक है, लेकिन जब समझ में आ जाए तो खुद करो। ओके, उसके लिए बोर्ड देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ ही नहीं किया। जैसे हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं नंबर के हिसाब से, बस उसी हिसाब से कैलकुलेट किए यहाँ पर, और कुछ नहीं किए। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। नेक्स्ट जो है how to find x independent term. How to find x independent term in an expansion of x plus कुछ भी हो शायद b या फिर a to the power a। यह है नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये भी एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में आता है। फाइंड द x इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस a टू द पावर n। मतलब अभी तक देखो यहाँ पर जितना भी टर्म्स हम लोग निकाले अभी तक, सब में देखो x मौजूद है ना? यस सर। सब में x मौजूद है। तो x इंडिपेंडेंट टर्म मतलब क्या होता है? जिसमें x नहीं रहेगा। ठीक है ना? ये क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है? यस सर। एक्स इंडिपेंडेंट टर्म मतलब ये होता है कि जिस टर्म में एक्स नहीं रहेगा वो टर्म हमको निकालना है। ठीक है ना? तो वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? वो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको एग्जांपल देखिए समझाते हैं हम लोग, तो ज्यादा आसानी होगा समझने में। जैसे सोचो एक एक्सपेंशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होल टू द पावर 8। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होल टू द पावर 8। ये थोड़ा देख लेते हैं इसको। अच्छा ठीक है, इसको क्लियर भी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होल टू द पावर 12। इज इट विजिबल टू एवरीवन? क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, हमको ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होल टू द पावर 12। इस टर्म में एक्स इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा है वो हमको निकालना है। मतलब ऐसा एक टर्म निकालो जिसमें एक्स नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ? क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, Yes, तो sir. पहले क्या करना है, अगर किसी भी एक्सपेंशन में इस तरह का किसी भी एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी एक्सपेंशन को अगर निकाला जाए तो पहले हमको यह निकालना है कि उसमें टी आर प्लस 1 टर्म कौन सा होगा। ये पहले हम लोग को निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है पहले? टी आर प्लस 1 टर्म। टी आर प्लस 1 टर्म क्या होगा? यस, टी आर प्लस 1 टर्म क्या होगा पहले हमको ये निकालना है। तो देखते हैं टी आर प्लस 1 टर्म क्या होगा। टी आर प्लस 1 टर्म क्या होगा? तो टी आर प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला क्या आता है? एक बार फॉर्मूला बताओ हमको, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स। ओके ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। ये होता है ना फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, अब इसी को तुम लोग जो ये मैं प्रॉब्लम जो दिया हुआ यहाँ पर इसके हिसाब से लिखने का कोशिश करो। तो टी आर प्लस 1 क्या होगा इस हिसाब से अगर लिखेंगे तो 12 सी आर इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 12 माइनस आर इंटू 1/x होल टू द पावर आर। क्या सही बैठ रहा है फॉर्मूला में? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और सर सर ये आ रहा है ना? 1/x टू द पावर आपने r लिखा, r इक्वल टू 1 11 हो जाएगा। नहीं, ये आर तो आर ही है क्योंकि आर का वैल्यू अभी हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है ना? टी आर प्लस 1 लिखा है ना यहाँ पर। यहाँ पर आर तो कुछ नहीं जानते ना। अब बोलो। तो
अब बताएं सर टी आर प्लस 1 तो हाँ। टी 11 प्लस 1 तो 11 नहीं होगा नहीं, सर? हम लोग को ये अभी मालूम नहीं है तो वो 11 होगा या 10 होगा या क्या होगा, ये हम लोग को अभी मालूम नहीं है। ठीक है, हम लोग को बस yes, ये sir. निकालने बोला है कि उसमें एक्स इंडिपेंडेंट टर्म जो होगा वो निकालो, लेकिन हम लोग को ये तो मालूम नहीं है ना कि कौन सा टर्म एक्स इंडिपेंडेंट होगा, क्या ये मालूम है? अभी नहीं मालूम है। तो फिर हम लोग आर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कुछ भी नहीं लिख सकते हैं ना। क्या आर का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग नो नो सर। सर। नो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग को अभी मालूम ही नहीं है कि आर का वैल्यू क्या होगा। जब तक मालूम नहीं होगा तब तक कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जैसे मालूम था, यहाँ पर आर मतलब 4 आ रहा है, ये हमको मालूम है, तो आर का वैल्यू 4 यहाँ पर लिख दिए। पहले का जो प्रॉब्लम दिखाए थे वहां भी दिखाया आर का वैल्यू 3, तो लिख दिए आर का वैल्यू 3, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मालूम नहीं है कि आर का वैल्यू क्या होगा, तो इसलिए आर जो है वो आर ही रहेगा। तो ये एन सी आर, एन का वैल्यू तो मालूम है ना यहाँ पर, यस सर। यहाँ Yes, पर sir. इस प्रॉब्लम में एन का Yes, वैल्यू sir. मालूम है, 12. ये 12, तो 12 सी आर, ठीक है, इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर। ए का वैल्यू भी मालूम है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर टू द पावर 12 माइनस आर, और बी टू द पावर आर, बी मतलब क्या? 1/x, तो ये 1/x टू द पावर आर। ये समझ में आ रहा ना? Yes, sir. सर ओके, अब देखो इसको सारा रेक्टिफाई कर लेते हैं। 12 सी आर इंटू एक्स टू द पावर, ये होगा 24 माइनस 2r, कहीं भी थोड़ा डाउट लगे तो क्लियर कर लेना, इंटू 1 टू द पावर r बाई एक्स टू द पावर r। मैंने जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है वही मैंने लिखा हूं यहाँ पर, नहीं समझ में आया तो कहीं भी बोलना। ये समझ में आ रहा है एक्स टू द पावर 24 माइनस 2r कैसे हो रहा है? यस सर। यस, कैसे हो रहा है? ये जो पावर है 2, ये पावर के साथ पावर मल्टीपल हो जाएगा, है ना, तो 2 का साथ मल्टीपल होगा तो ये 24 माइनस 2r। ओके, और इसको भी लिखेंगे तो 1 टू द पावर r डिवाइड बाई एक्स टू द पावर r। ओके,